एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुजरात में हैं। धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज उन्होंने जी न्यूज संवाददाता से बात की। ओवैसी ने किसी पार्टी को नहीं छोड़ा, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर चुन चुन कर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब है कि गुजरात में बीजेपी को जिताना। ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल मोदी से भी बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बनना चाहते हैं। ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी को घेरा है। सुनिए विशाल पांडे के साथ ओवैसी की खास बातचीत। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त हमारे साथ में हैं, गुजरात दौरे पर हैं, लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ओवैसी साहब, क्या रिस्पांस मिल रहा है एआईएमआईएम को गुजरात में इस वक्त? देखिए, हम लोग पिछले 1.5-2 साल पहले हमने पार्टी की जिम्मेदारी लोकल बॉडी इलेक्शन से 15 दिन पहले जनाब साबिर भाई साहब को दी। तो उसके बाद हमको अहमदाबाद में हमारे कॉरपोरेटर जीते, गोधरा में, भरूच में, मुडासा में। उसके बाद कंटिन्यूसली साबिर भाई और हमारे पूरे जिम्मेदार लोग मेहनत कर रहे हैं और रिस्पांस अच्छा है। और हमने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर दिया है, तो कैंपेन भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो हम मेहनत करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। वैसे जी, लेकिन आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, हर कोई आपको बीजेपी का बी टीम ही बार बार बताते आ रहा है। हम कई चुनाव से सुनते भी आ रहे हैं, यहाँ पर क्या कहेंगे? इसलिए हमने भाजपा को, कांग्रेस को, आपको कहा है कि रिवर फ्रंट पर हम अपने पैसों से एक बैठक करते हैं। वो तीनों बैठ जाएं, बैठ के डिसाइड कर ले हमको क्या कहना, और जितना खर्चा होगा हम दे देंगे। इलेक्शन कमीशन को बता भी देंगे इतना खर्चा हुआ इन तीनों को बिठाने का, वो डिसाइड कर लें पहले। कैसे देखते हैं फिर आपकी पार्टी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर? क्या देखते हैं? कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मुकाबला कर रहे हैं गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट देना बीजेपी को वोट देने के बराबर है। तो गुजरात की जनता को हम ये पैगाम दे रहे हैं कि कांग्रेस और आम आदमी को वोट देने से आपको वोट ज़ाय होगा। एक स्ट्रांग विपक्ष अपोजिशन आपको चाहिए, तो वो एमआईएम पार्टी अदा कर सकती है। रहा सवाल कांग्रेस का, उनके कई एमएलएज निकलकर भाजपा में चले गए पिछले 4.5 साल में। तो कांग्रेस एक गोडाउन है और भाजपा शोरूम है। रहा सवाल आम आदमी पार्टी का, तो ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले तबलीगी जमात पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कोविड में। ये वही मुख्यमंत्री है, जब दंगे हो रहे थे दिल्ली में, इनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मगर भाई से तो मुख्यमंत्री वो जाकर लोगों को शांत कर सकते थे, अपील कर सकते, बजाय उसके राजघाट पर जाकर बैठ गए। और ये कोशिश ये हो रही है कि मोदी से बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर ये चलने वाला है। तो ये चीज़, इनका असल चेहरा ये है। आज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल ने कहा है कि सरकार में आते हुए विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे। कैसा लेकर आएंगे? राइट टू कल्चर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। क्या गुजरात में कोई धर्म परिवर्तन कर सकता है बगैर सरकार के परमिशन के? आप यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं, तो फिर क्या डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट में एक मुसलमान किसी नॉन मुस्लिम का घर खरीदने के लिए डीएम परमिशन दे सकता है? आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, तो क्या जहां पर जिन बस्तियों में, जिस गांव में दलित, अल्पसंख्यक समाज और आदिवासी रहते हैं, वहाँ डेवलपमेंट हुआ? और फिर कैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट सिर्फ हिंदू भाइयों को मिलते हैं, मुसलमान ईसाइयों को मिलना चाहिए? तो आदिवासियों का कल्चर क्या होगा? तो ये सब चीज़ें चुनाव में अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए। देखिए, मिस गवर्नेंस की वजह से मोरबी में 140 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 50 बच्चे थे। उसको छुपाने के लिए, बेरोजगारी को छुपाने के लिए, महंगाई को छुपाने के लिए, तनख्वाहें कम हो रही हैं, सबको छुपाने के लिए ये मुद्दा उठाते हैं। एक सवाल है, केंद्र सरकार ने, एक अंतिम सवाल, केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों एक बराबर दर्जा उनको मिला हुआ है। हाँ, दो, एक नेशनल एंथम, एक नेशनल सॉन्ग है। हर भारत के नागरिक को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, बस। थैंक यू सो मच। तो ये थे असदुद्दीन ओवैसी। जी न्यूज बातचीत में कहा कि गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट देने का मतलब बीजेपी को जिताना है। और यहाँ पर इनका ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तय कर लें कि ओवैसी को किसकी बी टीम बताना है। इसके लिए ये खुली चुनौती देने को तैयार है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अहमदाबाद। ठीक गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला दिया। ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। इस फैसले के बाद सियासी नफा लेने की कोशिश शुरू हो गई है। फैसले से बीजेपी गदगद है, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल फैसले से ज्यादा खुश नहीं दिख रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर क्या लगाई, सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई। कैसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, ये बताने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला शॉर्ट में बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सार ये है कि गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने SC, ST और OBC को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर रखने को असंवैधानिक नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि 50% आरक्षण की सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। 5 जजों में से 3 जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस पारदीवाला ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस UU ललित और रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। 3 जजों ने सरकार के फैसले को संवैधानिक ढांचे का उल्लंघन नहीं माना। फैसले के वक्त गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में थे। शाह ने फैसले का स्वागत करते हुए गरीब सवर्णों को आरक्षण का क्रेडिट मोदी सरकार को दिया। મને કેમ પ્રેફરન્સ ના મળવો જોઈએ? ભારતીય જનતા પાર્ટીની નરેન્દ્ર મોદી સરકારે જે બિન અનામત જાતિઓ છે, જેમને અનામતનો કોઈ ફાયદો નથી મળતો, એ બધી જાતિઓ માટે 10% રિઝર્વેશન કર્યું। लेकिन गरीब सवर्णों के आरक्षण को बरकरार रखने के फैसले से कांग्रेस नेता उदित राज सहमत नहीं है। उदित राज ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले को जातिवादी करार दिया। इंदिरा साहनी का जजमेंट 16 दिसंबर 1992 में आया। उसके बाद में जो भी मैटर रिजर्वेशन संबंधित गया सुप्रीम कोर्ट में, वो 50% से ज़्यादा लिमिट क्रॉस न करने के ग्राउंड पर SC, ST, OBC का मामले में रिजेक्ट होता रहा। तब तो इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क था। आज इंदिरा साहनी जजमेंट लैंडमार्क न रह करके आज कॉन्स्टिट्यूशन का आड़ लिया है, तो ये सवर्ण मानसिकता है। SC समुदाय से ताल्लुक रखने वाले उदित राज के बयान को बीजेपी ने तुरंत लपकते हुए पलटवार किया। कहा कांग्रेस आज भी गरीब विरोधी है। जवाब में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ के नारे का हवाला देकर मामले को संभालने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। कांग्रेस पार्टी बनी ही थी आजादी और गरीबी की असमानता को दूर करने के लिए, और 1971 में तो इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ के संकल्प के साथ ही एक अथक यात्रा शुरू की थी। भाजपा की नीत और नियत पर सवाल उठाता हूं मैं। 5 साल सोते रहे। उधर समाजवादी पार्टी ने लगे हाथों अपने वोट बैंक को इस फैसले के जरिए खुश करने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने मांग की कि फैसले के बाद आरक्षण में 50% का बैरियर मायने नहीं रखता, इसलिए केंद्र सरकार OBC आरक्षण 27% से बढ़ाकर 60% कर दे। ईडब्ल्यूएस के मामले में ये कहा है कि 50% जो कैपिंग की कोई वैलिडिटी नहीं है। तो अब ये एक बहुत खुशी की बात है कि समाजवादी लोगों ने हमेशा से ये कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। तो सबसे पहले OBC की आबादी 60% है और आरक्षण 27% मिलता है। तो अब देश की सरकार, केंद्र की सरकार पिछड़ों को 60% आरक्षण देने का रास्ता की शुरुआत करे। यानी साफ है कि आने वाले चुनावों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गूंज सुनाई देगी। अरविंद सिंह और रवि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।